ओके बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बाय बायट-सेविट लॉ। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि ये करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इसमें ये करंट जा रहा है आई, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ से आर दूरी पे इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फाइनाइट वायर है, फाइनाइट मतलब मुझे ये एंगल पता है कितना है, ये एंगल मुझे पता है अल्फ़ा है, और ये एंगल ही मुझे पता है बीटा है। सही है, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सही। मैंने क्या किया, मुझे इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक ये करंट कैरिंग वायर बनाई, यहाँ से आर दूरी पे मुझे इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, लेकिन मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ इस एलिमेंट की वजह से। चलो पहले एलिमेंट की वजह से निकालता हूँ। तो मैंने ये एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट लिया वाई दूरी पे एक डी वाई जिसमें करंट है आई, और इसकी दूरी यहाँ से ये, ठीक है ना, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरी बात सुनो, डी वाई और ये सेपरेशन लगा लो आप, कितना है, इसको डी मान लो चाहे, ठीक है, इसको डी मान लो। तो इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आर वेक्टर यही बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो और ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से पहले तो मैं लिख लेता हूँ होता क्या है, म्यू नॉट आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। बोलो, तो जब मैं देखूंगा तो लिख लेता हूँ एक बार, म्यू नॉट आई डी एल डी वाई है, क्रॉस आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, और दोनों के बीच में एंगल 90 प्लस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा आएगा कोस थीटा अपॉन 4 पाई आर कितना है, आर है डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करना है डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है। अब आ जाओ डायरेक्शन, तो डी वाई क्रॉस आर करूँगा तो अंदर आएगी, तो कहीं पे भी अगर मैं डी वाई क्रॉस आर करूँ, ये डी वाई ये वाला लेता और ये आर लेता, तो डी वाई क्रॉस आर करता तब भी अंदर ही आती है, हर एक की वजह से अंदर है, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। यहाँ तक पहुँच गया मैं। बोलो, जैसे वहाँ पे तो परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट 2 बने थे ना, यहाँ तो है ही अंदर हमेशा। सही है। तो मैं बी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो लिखूँगा वो लिखूँगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और अंदर आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है जल्दी देखो, कॉस थीटा, कॉस थीटा, चलो इसको ऐसे लिखो, एक काम करो कॉस थीटा ही रहने दो इसको, वही करते हैं, ऐसा खेल करते हैं, 4 पाई डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ऐसा ही है। तो ध्यान से देखो, y बाई डी, वाई तो डी टेन थीटा, तो डी वाई कितना है, डी टेन थीटा को हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो उठा के डाल दोगे जवाब, तो यहाँ क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, कॉस थीटा की जगह डालेगा, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा ही रहने दो, और डी वाई की जगह डाल दो डी सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक नंबर बात, अपॉन डिवाइड में 4 पाई पाई और डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर कॉमन ले लो, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी डी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक डी से एक डी कट जाएगा, एक सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट्स का खेल आएगा। अब देखो, सबसे नीचे वाला एंड अगर मैं बात करूं कहाँ पर है, अगर थीटा मैं ऊपर की तरफ स्टार्ट कर रहा हूं, तो नीचे वाला माइनस बीटा से कहाँ तक, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ जीरो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ कहाँ तक, अल्फा तक, तो माइनस बीटा से कहाँ तक, अल्फा तक। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये आ गया साइन थीटा, अपर लिमिट आ गई साइन अल्फा, माइनस लोअर लिमिट आ गई
साइन माइनस बीटा, साइन माइनस बीटा हो जाएगा प्लस साइन बीटा, बोलो। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट वायर। आपको ध्यान रखना है इसको, इस रिजल्ट को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट वायर, ठीक है बेटा। अब मैं इसके स्पेशल केस कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ इसके स्पेशल केस। देखो स्पेशल केस में क्या है, स्पेशल केसेस में क्या है देख लेते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ करे थे हमने इलेक्ट्रिक, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हुए करे थे हमने, ठीक है। तो हम स्पेशल केसेस कर लेते हैं। स्पेशल केसेस में हम करेंगे केस नंबर 1, फाइंड इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर का मतलब होता है ना तो कभी ये एंड खत्म हो रहा है और ना ही कभी ये एंड खत्म हो रहा है। और यहाँ से डी दूरी पे देख रहे हैं, तो जब मैं इस एंड को मैच करने लगता हूँ तो ये एंगल किसको टेंड करता है, 90 डिग्री को। जब मैं इस एंड को मैच करने लगता हूँ ये एंगल किसको टेंड करता है, 90 डिग्री को। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, 90 डिग्री है। जब मैं डालूंगा यहाँ पर म्यू आई अपॉन 4πd, साइन 90 प्लस साइन 90 1 + 1 2 हो जाएगा। तो म्यू आई अपॉन 2πd आ जाएगा, ठीक है ना। और डी जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी घटेगी। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा इसके साथ, इन्वर्स। कैसा ग्राफ आ जाएगा, इन्वर्स। इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए अगर मैं बात करूँ तो सेमी इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, ये करंट कैरिंग वायर है, ऊपर तो ख़त्म ही नहीं हो रही और नीचे में निकाली इस पॉइंट पर आऊँ, तो ये एंड तो एंगल 0 डिग्री को टेंड करेगा, ये वाला एंगल तो। और ये अभी भी किसको टेंड करेगा, 90 डिग्री को टेंड करेगा। तो अल्फा इस बार 90 है, बीटा इस बार 0 है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू आई अपॉन 4πd, साइन 90 1 और साइन 0 0, तो यही आ जाएगी। और कहाँ आएगी, अंदर की तरफ, है ना। ये करंट का है ऐसे, तो करंट कैरिंग वायर के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ भी कहाँ आएगी, अंदर की तरफ, सबको पता है। सेमी इनफाइनाइट भी हो गया, इनफाइनाइट भी हो गया, ठीक है। अब आप देख लो ऐसे एंगल बाइसेक्टर देख सकते हो। एंगल बाइसेक्टर तो आप समझते हो कि ऊपर जितना एंगल उतना ही एंगल नीचे, ठीक है। सेम एंगल, सेम एंगल में अगर बात करूँ तो जितना ये एंगल उतना ही एंगल, तो दोनों थीटा है, अल्फा बीटा दोनों बराबर है और थीटा के बराबर है। तो कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू आई 2πd, 4 था डबल हो जाएगा ना, तो साइन थीटा। बोलो सही है, ऐसे कर सकते हो आप, सही है बेटा। और अगर फोर्थ केस में बात करूँ मैं, कुछ इस टाइप के केस के लिए, देखो ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है मान लो इस पॉइंट पे। तो क्या करोगे आप, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ऐसे डॉट 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 कंस्ट्रक्शन किया करो, ऐसे कंस्ट्रक्शन किया करो, दोनों एंड मिलाते थे। ये एंड अभी भी अल्फा पे ही है, ये एंड कहाँ पे है, बीटा पे। अब मेरी बात सुनो, जो काम यहाँ बीटा कर रहा था, माइनस बीटा, देखो लिमिट मैंने डाली थी माइनस बीटा से अल्फा, सही है। तब लिमिट डलेगी बीटा से अल्फा, तो रिप्लेस माइनस बीटा बाय बीटा, और साइन का ही फर्क है यहाँ, फिर बीटा बाय माइनस बीटा ऐसे भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूले में रिप्लेस कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा म्यू आई अपॉन 4πd साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। बोलो, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। होप करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा।